अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होता है? मैटर दरअसल वो चीज़ें होती हैं, अगर हम इस पूरी दुनिया में देखें तो इस पूरी दुनिया में आपको मैटर ही मैटर नज़र आएगा। सारी दुनिया मैटर से मिलके बनी हुई, लेकिन इस दुनिया में एक और चीज़ भी है जो कि मैटर नहीं है। जी हाँ, वो है एनर्जी। अगर हम पूरे दुनिया की तमाम चीज़ों को देखें तो इसमें आपको एक तरफ एनर्जी नज़र आएगी, दूसरी तरफ आपको मैटर नज़र आएगा। और हम मैटर को किस तरह पहचानते हैं? बिल्कुल बहुत आसान है। मैटर के भाई दोज थिंग्स होते हैं विच ऑक्यूपाइज प्लेस एंड हैज़ अ मास, यानी ऐसी चीज़ें जो जगह घेरती हों और वज़न रखती हों। जैसे कि मेरा पेन है, इस पेन को देखो, इसने जगह घेरी है मेरे हाथ के अंदर, और इसका कोई भी क्या होगा, इसका कोई भी वेट होता है। चलो जी, पेन गिर गया। तो इस तरह ये टेबल है, ये बिल्डिंग है, फ़ैन है, ये हर चीज़ है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका ना तो वेट है ना वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है? बिल्कुल वो है जी एनर्जी। जैसे सूरज से आती हुए शुआएं, जैसे हरारत, तो ये चीज़ें जो होती हैं इनका ना वेट होता है ना ये जगह ऑक्यूपाई करती हैं। तो ये है आपका मैटर जी। अब मैटर के बाद अगर हम इसको ब्रॉडली तकसीम करें, मैटर को, किसको जी? मैटर को अगर हम तकसीम करें ब्रॉडली, ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपके 9th की केमिस्ट्री में मौजूद है। अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें, आपकी बुक ने मैटर को क्लासिफाई किया है नंबर 1 सब्सटेंस, नंबर 2 मिक्सचर के अंदर। पहला क्या है जनाब? पहला है सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के अंदर मैटर को क्लासिफाई इस वजह से किया है कि मैटर, सब्सटेंस एक ऐसा मैटर है जिसकी क्या होती है भाई, जिसकी डेफिनेट कंपोजिशन होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे DEFI, डेफिनेट क्या होती है भाई? डेफिनेट कंपोजिशन होती है, डेफिनेट कंपोजिशन। और हम मैटर को मिक्सचर के तौर पे क्लासिफाई क्यों करते हैं? बिकॉज इसकी जो होती है वेराइबल वेराइबल क्या होती है? वेराइबल कंपोजिशन होती है। क्या होती है जी? वेराइबल कंपोजिशन होती है। तो हम इस पे ज़रूर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, तो मैटर को हमने 2 में क्लासिफाई कर दिया। नंबर 1 इस डेफिनेट कंपोजिशन के बेस के ऊपर और वेराइबल। तो सबसे पहले हम सब्सटेंस की बात करते हैं इसके ऊपर। ओके, अब अगर हम बात करें जनाब, सब्सटेंस जो है एक ऐसा मैटर है जिसकी क्या होती है? डेफिनेट कंपोजिशन होती है। तो इसकी डेफिनेट कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? डेफिनेट कंपोजिशन का मतलब है कि ये एक जैसी चीज़ों से मिलके बनते हैं, या आप इस तरह कह सकते हैं डेफिनेट का मतलब है प्रॉपर एक प्रॉपर सी कंपोजिशन होती है। लाइक मैं आपको अगर बता दूं, अगर हम इस सब्सटेंस को में क्या चीज़ें आती हैं? इस सब्सटेंस में आती हैं एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। अगर हम बात करें एलिमेंट की, तो एलिमेंट क्या होता है भाई? एलिमेंट अगर हम बात करें, एलिमेंट कितने हैं भाई? एलिमेंट जो होते हैं वो, उसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें एलिमेंट की, तो एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें तमाम एटम क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। तो हम लिखेंगे एलिमेंट में क्या होते हैं? एलिमेंट जो होते हैं मेड अप ऑफ सेम एटम। क्या होते हैं भाई? सारे के सारे एक जैसे एटम से मिलके बनता है आपका एलिमेंट। तो इसकी कंपोजिशन को देखें। अगर हम किसी भी एलिमेंट का एग्जांपल ले लें, लाइक हम गोल्ड ले लेते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल ये गोल्ड का मेरे पास कोई एक प्लेट है, तो इसमें जो भी एटम होंगे वो सारे के सारे गोल्ड के होंगे। तो इससे हमें पता चला कि सब्सटेंस का जो पार्ट है एलिमेंट, उसमें सारे के सारे एटम जो है एक जैसे। अगर हम कितने एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके हैं? 120, 120 जो हैं वो एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके हैं, और सब के सब 120 एलिमेंट जो हैं वो मेड अप ऑफ सेम एटम है। ठीक है जी। अगर हम गोल्ड किस चीज़ का, गोल्ड एक एलिमेंट है यानी आंसर है, तो गोल्ड किस चीज़ से मिलके बना हुआ है जी? गोल्ड के एटम से मिलके बना हुआ है। अगर हम आयरन की बात करें, आयरन एक एलिमेंट है, तो आयरन का जो एलिमेंट है वो सारे के सारे किससे मिलके बना हुआ है जनाब? आयरन के एटम से मिलके बना हुआ है। यानी इसकी जो कंपोजिशन है वो डेफिनेट कंपोजिशन है। कोई और इसमें आके
कोई ऑक्सीजन का एटम नहीं आया हुआ, सारा का सारा एक जैसे, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट जो है उसको हम प्योर सब्सटेंस भी कभी कभी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं इसको प्योर? बिकॉज इट हैज़ द सेम एटम। ओके, नाउ सेकंड इज योर मिक्सचर। मिक्सचर पे बाद में आते हैं। इसका एक और ऐसा है, दूसरा जो सब्सटेंस है वो है कंपाउंड। जो कंपाउंड है वो एलिमेंट से अलग है। कंपाउंड को भी हम सब्सटेंस कहते हैं बिकॉज कंपाउंड हैज़ आल्सो अ डेफिनेट कंपोजिशन। हाउ? अगर हम बात करें कंपाउंड की, मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे पास एक है ग्लास ऑफ वाटर। क्या है जनाब? ग्लास ऑफ वाटर। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ ग्लास ऑफ वाटर। ये है ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक ऐसा ग्लास है जो कि पानी से भरा हुआ है। इसमें क्या है जनाब? इसमें है पानी। पानी का फार्मूला आपको पता होता है, दैट इज़ H2O। H2O। तो ये अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे वाटर, WATER, वाटर, तो वाटर क्या है जनाब? वाटर जो है वो है कंपाउंड। व्हाट? वाटर इज़ कंपाउंड। नाउ इसको हमने डेफिनेट कंपोजिशन में, सब्सटेंस में क्यों रखा है? बिकॉज वाटर जो एक कंपाउंड है वो किस चीज़ से मिला है? बिल्कुल जनाब, वो मिल के बना है H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल। यानी ये जो वाटर है ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल एक साथ जमा हुए हैं। तो इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने एक वाटर, एक कंपाउंड बनाया है। तो वाटर की भी क्या हो गई? डेफिनेट कंपोजिशन है। कोई दूसरा मॉलिक्यूल, NaCl बीच में नहीं आया हुआ इसमें, तो दूसरा कोई मॉलिक्यूल उसमें नहीं आया हुआ। तो इसका शेप भी क्या है? इसका जो कंपोजिशन है वो भी एक डेफिनेट कंपोजिशन है। सारे के सारे इसमें वाटर के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। ठीक है जी। तो ये क्लासिफिकेशन, मैटर को हमने दो चीज़ों में क्लासीफाई किया, द बेसिस ऑफ योर डेफिनेट कंपोजिशन। नाउ सेकंड वी आर कमिंग ऑन द मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? असल में मिक्सचर जो होता है, पहली चीज़ अगर इसको थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, लाइक कंपाउंड को अगर आपने देखा होगा तो कभी ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपको मिक्सर की मिसाल दे दूं, मिक्सचर जो होते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि मिक्सचर जो है वो केमिकली एक दूसरे से अटैच नहीं होते। लाइक इसके जो एटम है, लाइक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में मॉलिक्यूल जो होंगे, जो मॉलिक्यूल बनेगा उनमें जो एटम होंगे वो बाकायदा केमिकल कंपोजिशन, उसके वो कीमियाई तौर पे एक दूसरे से मिलेंगे और उनकी कोई ख़ासियत भी होगी। लेकिन अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो ये कोई भी कीमियाई तौर पे कोई चीज़ नहीं मिलके बनती, कोई नई चीज़ नहीं यहाँ पे बन रही। मिक्सचर में जस्ट क्या होता है? मिक्सचर में हम लोग कोई भी डेफिनेट तौर पे कोई चीज़ नहीं डालते। लाइक हम उसमें, जैसे अगर मैं सलाद की आपको मिसाल दूं, असल में मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर जो होते हैं वो फिज़िकली तौर पे चीज़ों को मिलाया जाता है, फिज़िकली तौर। ये चीज़ याद रखना आपने, मिक्सचर हमेशा फिज़िकल तौर पे एक दूसरे से चीज़ें मिली होती हैं, उसकी कोई भी कंपोजिशन डेफिनेट नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बनता है। अगर उसका एक ऑक्सीजन बढ़ जाए तो वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कोई और चीज़ बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो मिक्सचर्स होते हैं दे आर कंबाइन। ये कंबाइन तो होते हैं एक दूसरे के साथ, बट ये फिज़िकल तौर पे होते हैं, ये कीमियाई तौर पे नहीं होते हैं। मतलब हम फिज़िकल चीज़ जो होती है उसको हम आराम से फ़िज़िकल तरीक़ों से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो मिक्सर की मैं मिसाल देता हूँ। सलाद आप जब बनाते हो तो कभी उसमें टमाटर ज़्यादा हो जाते हैं, कभी उसमें प्याज ज़्यादा हो जाते हैं, कभी उसमें दही ज़्यादा हो जाती है। तो कोई भी उसमें जो उसकी कंपोजिशन है वो डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है, इसलिए हम इसको सेकंड तौर पे मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं एज अ मिक्सचर के अंदर, जिसकी वेरिएबल कंपोजिशन होती है। अच्छा जी, मिक्सचर अब 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 मिक्सचर जो होता है, नंबर 1 इज़ होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक ऐसा मिक्सचर, अब मिक्सचर होगा तो मतलब केमियाई तौर पे आपस में नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप होमोजीनियस मिक्सचर की आपको मिसाल दे दूं, यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया है, सेम एक ग्लास वाटर का लिया है,
और इस ग्लास के अंदर मैंने अब क्या कर दिया है, NaCl डाल दिया है जी, NaCl, यानी हमने इसने नमक डाल दिया है। और ये आपका क्या है जी, पानी मौजूद है इसमें। इस पानी के अंदर मैंने क्या कर दिया, किसका मैंने मिक्सचर बना रहा हूँ, मैंने सर जी आपका न्यूक्लियस और सॉरी दैट NaCl का और पानी का मैंने मिक्सचर बनाया है। तो कैसे बनेगा ये होमोजीनियस मिक्सचर, तब कहलाएगा जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, ये फिज़िकल तौर पे मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद अगर मैं इस पोर्शन से और या इस पोर्शन से अगर मैं इसको पोर्शन में तकसीम कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसके छोटे छोटे पोर्शन बना दिए, मैं इस किसी भी पोर्शन से नमक यानी पानी को चखूँगा तो उसका टेस्ट एक जैसा होगा। यानी अगर मैं देखूं कि यहाँ पर भी उतना साल्ट मौजूद है, यहाँ पर भी उतना साल्ट मौजूद है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जैसे हमने होमो का मतलब क्या पढ़ा, होमो का मतलब होता है जी सेम, जी सेम। तो मतलब सेम का मतलब है कि इसमें क्या होगा, जो फिज़िकल तौर में जो चीज़ें मिली होंगी उसमें जो NaCl है वो हर जगह पे जिसके साथ वो कंबाइन हुआ है, यानी आपके अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना दूँ लाइक दिस वन, प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है जी, इस तरह का प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। एक मॉलिक्यूल वाटर का होगा, एक मॉलिक्यूल किसका होगा जी, पानी का होगा। एक प्रॉपर तरीके से ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे, लेकिन ये मिलाप जो होगा वो फिज़िकल मिलाप होगा, ये केमिकल मिलाप नहीं होगा। लाइक दिस वन, ये रेड वाला जो है NaCl है और इस तरफ वाला क्या है जी, एक और यहाँ मैं रेड कर देता हूँ, ये देखो इस तरह एक प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ मिलेंगे। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आप अगर इस पोर्शन से पानी लेंगे वो उतना ही नमकीन होगा, इस तरह। तो जी हेट्रोजीनियस की बात करें, हेट्रोजीनियस जो मिक्सर होते हैं वो हेट्रो होते हैं, लाइक डिफरेंट जिन्स के होते हैं, डिफरेंट ये होते हैं डिफरेंट, DIFFERENT, ये डिफरेंट क्या होते हैं, जीनियस, डिफरेंट जीनियस के होते हैं, लाइक जिन्स के होते हैं। ये सेम जिन्स, यहाँ पे भी सेम जिन्स, यहाँ पे भी सेम जिन्स, यहाँ पे भी सेम जिन्स, जैसे हम जिन्स कहते हैं लाइक एक जिन्स, एक नस्ल, ये डिफरेंट नस्ल के होते हैं। यानी यहाँ पे एक ही नस्ल के भेड़ होंगे फॉर एग्जांपल, और इसमें डिफरेंट कलर के भेड़ होंगे लाइक दिस वन। हमने क्या किया, हमने इस दफ़ा वाटर तो लिया, लेकिन वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिया जी, इसके अंदर हमने पत्थर डाल दिए, स्टोन डाल दिए। तो क्या स्टोन वाटर के साथ बिल्कुल एक जैसे डिज़ोल्व होंगे? नो, स्टोन ज़्यादातर नीचे हो जाएंगे, ये दो जिन्स बन जाएगा, यहाँ पे पत्थर आ जाएंगे, आपके स्टोन आ जाएंगे, पानी ऊपर रहेगा, तो सेम जिन्स नहीं बनेगा। और हम अगर इसमें स्टोन डाल देते हैं या इसमें हम सैंड डाल देते हैं, सैंड SAND सैंड, तो ये भी एक ऐसी कम्बिनेशन है। सलाद की अगर हम बात करें, सलाद क्या होता है जी, सलाद में हम बहुत सारे जो हैं हम दही डालते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल के, लाइक उसमें टमाटर डाल देते हैं, खीरे डाल देते हैं, सलाद बन जाता है। तो सलाद जो है एक मिक्सर की मिसाल है, लेकिन ये कौन सा मिसाल, ये भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक 9th क्लास का समझ में आया होगा, और मेरी मज़ीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।